जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, एपिसोड नंबर 1। मैं 7 मंडे तक लगातार आपको गुरु जी से जुड़े हुए सत्संग सुनाऊंगी। बहुत दिनों से तमन्ना थी गुरु जी की जो भी मेरे साथ अनुभव रहे मैं आपसे शेयर करूं। तो आज ये मेरा पहला सत्संग है। जैसा गुरु जी हमेशा कहते हैं कि आप सबसे पहले ये बताओ आप कैसे जुड़े। मैंने कभी भी किसी गुरु पर विश्वास नहीं किया। मैंने हमेशा गुरबाणी पर विश्वास किया, गुरु ग्रंथ साहब पे विश्वास किया और किसी देवी देवता को कमतर ही समझा। उनके सामने, गुरु ग्रंथ साहब के सामने, गुरु नानक देव जी के सामने किसी को कुछ नहीं समझा। अगर कभी कोई गुरु जी की कोई बात भी करता था, किसी भी गुरु की, तो मैं कहती थी चैनल बदलो, मुझे ये सब नहीं देखना। पर चांस है कभी न कभी इंसान के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब उसमें बदलाव आता है। मेरी एक फ्रेंड अमेरिका सेटल, तो मैं उससे कई बार बात करने की ट्राई कर रही थी और मौका नहीं बैठ रहा था। एक दिन उसका फ़ोन आया, उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा कि बताया कि आप लोग कैसे हो। मैंने कहा सही है। तो कहती है एक गुरुजी हैं, मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ, तो आप उनका मंत्र जाप वगैरह करो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो भेज दो मेरे को, उनकी फ़ोटो भेजो। तो कहने लगी यूट्यूब पर है, मैं भी आपको भेजती हूँ और आप भी अपनी तरफ से। उन्होंने थोड़ा हुलिया बयान किया मेरे को कि इस तरह के गुरुजी हैं, आप उनको उस पर ढूंढो। उन्होंने मुझे येलो चोले में गुरुजी की फ़ोटो भेजी और मैंने भी जब यूट्यूब पे तलाश किया उसी आकार प्रकार के गुरुजी का, तो वो मुझे नज़र आ गए येलो चोले में। अब ये भी सिमिलैरिटी थी कि उन्होंने भी येलो ड्रेस में मेरे को गुरुजी की फ़ोटो भेजी, स्वरूप भेजा और मैंने भी वही तलाश लिया। तो हमारी बात हुई तो कहने लगी कि भाई आप देखो इनसे जुड़ के, आप बहुत कल्याणकारी गुरुजी हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। अभी मैं सोच विचार में ही थी और रात हो गई। मेरी जैसी आँख लगी, मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। वो लाल रंग के चोले में थे, सिंहासन पर बैठे थे और मुस्कुरा के देख रहे थे। मैं बहुत हैरान हुई। तभी मैंने देखा, सपने में ही देखा कि मैं एक बिल्डिंग में हूँ, शायद होटल टाइप, या मेरा घर भी वैसा ही है, महल जैसा ही। तो उसकी रेलिंग है लोहे की बड़ी बड़ी लगी हुई और उसके बाहर एक मंडली वो भजन गाती हुई जा रही है, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये मेरी फेवरेट लाइन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कान्हा जी के और ठाकुर जी का इस तरह से ये भजन सुनना, गाना, गुनगुनाते रहना। तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है ये लाइन। तो जब वो लोग ढोलक बजाते हुए, बहुत सारे लोग मेरी रेलिंग के बाहर से गुज़र रहे थे, मैंने उनको देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगले दिन मैंने अपनी फ्रेंड से ज़िक्र किया कि ऐसे सपने में मेरे को गुरुजी नज़र आए, पर उस दिन वो येलो ड्रेस में नहीं थे, लाल रंग के चोले में थे और इस तरह से वो मंडली भी जा रही थी। तो वो बहुत खुश हुई, कहने लगी कि आपको गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया है, अब आप गुरुजी की शरण में हो। उन्होंने आपको दर्शन भी दे दिए। वो जिसको चाहे उसी को ही दर्शन देते हैं, आप चाहो तो भी आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। और जो आप सुनना चाहते थे आपको उन्होंने वो भजन भी सुनवा दिया। तब आप गुरुजी की शरण में हो, आप निश्चिंत हो जाओ। इस तरह से मैं गुरुजी से जुड़ गई। अब बहुत जल्द ही गुरुजी ने मुझे परिवार सहित बड़े मंदिर बुलाया। हम सब बहुत खुशी खुशी गए और जब वहाँ हम लाइन में से होते हुए मेन हॉल की तरफ गए तो वो जो बाहर 5 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, हम उसमें चढ़ ही रहे थे कि एक बुज़ुर्ग महिला जिसने सफ़ेद और काले कपड़े पहने हुए थे, मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे लगा कि उस महिला का चेहरा गुरुजी से बहुत मिलता है। रंग भी बहुत ही गोरा था और उस महिला ने मुझे थोड़ा सहारा देते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश करी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप बड़े हो, आप प्लीज़ आराम से चलो, मैं अपने आप चढ़ लूँगी
और मेरे को अभी सहायता की ज़रूरत नहीं है। पर उन्होंने बड़ी सहायता से, बड़े प्यार से मुझे पकड़ते हुए आगे किया और फिर वो मुझे बताने लगी। जैसे जैसे उसने मुझे सब कुछ बताया मैं हैरान रह गई। अब वो महिला कौन थी, क्या थी, मैं कुछ समझ नहीं पाई। लेकिन उन्होंने जो मुझे मतलब दिखाने की कोशिश करी, वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं तो बड़े मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, मेरा पहला अनुभव था। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे पहले तो समाधि दर्शन करवाए, फिर मुझे झूले के बारे में बताया, फिर उन्होंने हॉल में, फिर लंगर हॉल में, मतलब इस तरह से सारा उन्होंने मेरे को पूरा विस्तार से बढ़ा चढ़ा के बताया और बिल्कुल मेरे साथ साथ ही वो रही। हालांकि वो अपने बारे में बताने को ज़्यादा इच्छुक नहीं थी, उसने मेरे से तो सारा हालचाल पूछ लिया। अब वो फिर उसके बाद वो महिला गायब हो गई। मुझे बड़ा सस्पेंस क्रिएट हो गया कि सब कहते हैं गुरुजी अलग-अलग स्वरूप में आते हैं और मदद करते हैं और अपने दर्शन देते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गुरुजी ही हों। फिर मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि गुरुजी अगर आप ही थे तो मुझे दोबारा दर्शन दो आप। मैंने तो आपको ढंग से नमस्ते भी नहीं बुलाई। अगर आप मुझे दोबारा नज़र आ गए तो मैं समझ जाऊंगी कि वो आप ही थे। तो जब हम लंगर हॉल में जाके बैठे तो मेरे सामने से वही महिला बहुत मुस्कुराते हुए मेरे पास से निकली। मैंने बहुत अच्छे तरीके से अदब से उनको नमस्कार बुलाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे मन की मुराद पूरी हो गई और एक तरह से मुझे ये यकीन हो गया कि ये गुरुजी का ही चमत्कार है, जिन्होंने बिल्कुल मुझे इतने प्यार से अटेंड किया। जैसे कोई अपना आता है और हम उसको प्यार से अटेंड करते हैं बिल्कुल उसी तरह से उस महिला ने मुझे बहुत ही प्यार से सारे दर्शन भी करवाए, बताया भी सही। और मैं मतलब सोच में ही ये तय नहीं कर पाई कि क्या गुरुजी इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं एक नए मतलब जुड़ने वाले को, या गुरुजी का ये वरद हस्त था कि मैं बहुत जल्दी उनकी शरण में आ गई और उन्होंने मेरा कल्याण करना शुरू कर दिया। इससे आगे के जो चमत्कार हैं या जुड़े हुए सत्संग हैं वो मैं आपको धीरे धीरे हर सोमवार सुनाया करूँगी। तो ये मेरा पहला एपिसोड था शुक्राना सत्संग का, और सेकंड जो है मैं फिर नेक्स्ट मंडे आपको ये सुनाऊंगी। आप हैरान होंगे जिस तरह की सत्संग है मेरे पास, वो सुन के और उसका प्रभाव देख के आपको बहुत हैरानी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। गुरुजी पर मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया उस घटना के बाद से, और मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया दरबार में जाके, सत्संग में जाके, लोगों के अनुभव सुन के। फिर मैंने यूट्यूब पर सबके अनुभव सुनने शुरू किए। अब तो मेरी ये स्थिति हो गई थी कि मैं एक दिन में कई कई एपिसोड सुनती थी और उसको आगे शेयर भी करती थी अपने परिवार में, रिश्तेदारी में, भाई बहनों को, सबको बताती थी। और चांस है कि मेरे जुड़ने के बाद बहुत सारे लोग जो मेरे साथ गुरुजी से जुड़े और उनका बहुत कल्याण हुआ। तो आप वेट कीजिए सेकंड एपिसोड की, नेक्स्ट सोमवार। जय